अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जगन्नाथ कथा कंटिन्यू 4 दिन से चल रहा है। तो आज भी जगन्नाथ जी के कुछ और लीलाएं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। तो आज हम लोग जगन्नाथ कथा में हम लोग चर्चा करेंगे कर्माबाई के जो कर्मा खिचड़ी जो होता है, भोग लगता है भगवान को प्रत्येक दिन, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या एक समय पे जगन्नाथ जी के शिव मंदिर में हर एक भगवान के अनेक सेवक है, हर एक सेवा के लिए अलग अलग सेवक है और सब परंपरागत वो लोग अपना ही मतलब जनरेशन बाय जनरेशन सेवा करते आते हैं। तो इस तरह एक पीढ़ी में मतलब एक जो है उनका वो भगवान का जो सेवक है वो क्या हमेशा भगवान का उनका यही काम था कि भगवान को हमेशा प्रसाद पाते वक्त भगवान जब रात को भगवान को जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद भगवान जब शयन करते हैं उस टाइम उनको चामर करने का आलट करने का वो उनका सेवा था। तो ऐसे सेवा करते करते वो जो महाशय जो है उनका देहांत हो गया। उनके घर में और कोई नहीं है, वो अकेले थे, उनका कोई पुत्र संतान नहीं था, बस एक पुत्री संतान थी और माता भी नहीं थे। पहले भी माता भवधाम जा चुके थे। तो जब वो पिताश्री जब मृत्यु हो गए, जब वो भवधाम चले गए, तभी वो सेवा कौन करेगा? फिर उनका परंपरा, उनका तो घर में और कोई है ही नहीं, पुत्र तो है ही नहीं, तो सेवा कैसे किसको दिया जाएगा? वो जो बालिका थी, उनका जो पुत्री थी वो छोटी थी, छोटी इतना ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब नॉर्मल, मतलब थोड़ा किशोरी थी। तो पूरी का जो मैनेजमेंट है, पूरी दूसरा जो पंडे लोग हैं वो लोग ये कहे कि ठीक है, कम से कम उनका कोई नहीं तो ये पुत्री तो है, इनको नहीं तो सेवा देते हैं। ऐसा सब डिसाइड किए, उनको सेवा दे दिए। पिताश्री के भगवत के बाद वो पुत्री को वो सेवा मिल गया। चामर हिलाने, चामर भगवान जब भी प्रसाद भोग लगता है शाम का रात्रि भोजन के बाद, उसको भगवान को शयन करने से पहले उनको चामर हिलाने का, चामर सेवा। तो वो सेवा ऐसे करते करते वो छोटा मतलब किशोरी बालिका थी, प्रत्येक दिन वो भगवान को तो भोग मिलता है, हमेशा मंदिर में भोजन रहता है, और बड़ा प्रतिदिन पाते थे और मंदिर में ही सेवा दिन भर दूसरा सेवा करते रहती है।
और भगवान का दर्शन करती है और शाम को अपना सेवा जो है निर्धारित सेवा वो करके घर पे आती है, शयन करती है। इस तरह घर में ही पूजा पाठ थोड़ा करते हैं। ऐसा इस तरह वो चलता रहता है। और ऐसे करते करते कब वो बालिका से किशोरी से मतलब अर्धवयस्क हो गई, पता नहीं चला। देखो भगवान की सेवा में अगर मन लग जाएगा ना, तो भगवान की सेवा में जब मन लग जाता है, सांसारिक कब दिन चला जाता है किसी को पता नहीं चलता है। खुद को भी पता नहीं चलता है कब दिन एक के बाद एक दिन पर दिन, मतलब महीना के बाद महीना, सालों के बाद सालों, ऐसा कब चला जाता है किसी को भी समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता। क्यों? कि भगवान सेवा ही ऐसा है। भगवान ने जो बोलता है, भगवान मन लग जाता तो युगो युगो भी एक क्षण की तरह चला जाएगा। जैसे जब रासलीला हुआ था भगवान के साथ, सारे ब्रजों को गोपियाँ जब रासलीला रचाए थे, उस टाइम कहना ऐसा है कि 7 युग था ना, 7 एक रात जो था वो एक रात 7 युगों की समान था बराबर। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, एक रात जैसा पता चला गया। कैसे? कि वो भगवान की सेवा में, भगवान को इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए वो पूरा जुट गए थे। ऐसे ही वो जो है बालिका, वो भी भगवान का जो प्रत्येक दिन सेवा में लगे रहते, उनको कभी उनको अर्धवयस्क हो गई, उनको पता ही नहीं चला। और विवाह का समय भी चला गया। अभी वो मतलब जो बोलते हैं ना, अर्धवयस्क से ऊपर थोड़ा हो गई, विवाह कौन करेगा, कैसे करेगा, इतना समय हो गया। तो उनका मन में थोड़ा एक ये भाव आया कि नहीं, अभी विवाह करी क्या, मतलब कुछ ये तो है ही नहीं, विवाह करी क्या मतलब, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा भगवान की सेवा पूरा जिंदगी भर करते रहूँ, इसे मेरा जीवन चला जाए। अभी ऐसे तो आधा से ज़्यादा समय चला गया, अभी कुछ पता नहीं चला, अभी और कितने दिन जिएंगे, क्या विवाह करने का, क्या करने का, कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे मन में सोचे। और भगवान के प्रति जैसे बयस बढ़ता रहता है, इसे अपना भाव भी परिवर्तन होता है। भगवान की सेवा करने के बाद जो ना, अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद, अतः श्री कृष्ण नामादि ग्रामेन्द्र सेवन मुखे जिहादो स्वयं एवं स्फुरत्यतः। भगवान का सेवा में जब लीन हो जाते हैं कोई, उसको सब कुछ तुष्टि हो जाता है, मतलब सब कुछ ये हो जाता है। और इस तरह वो जब भगवान में सेवा में लगे थे तो उनको कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे फिर उनको मन में एक वात्सल्य भाव आ गया भगवान के प्रति। भगवान को ऐसे चामर करते हुए भगवान को देख रहे थे, निहार रहे थे, निहारते उनको ऐसा भाव आया कि काश मैं भगवान को, मतलब मेरे पुत्र को, पुत्र भाव आया, मतलब जैसे जगन्नाथ उनका पुत्र है और वो उनका माता है, इस तरह भाव आ गया। और ऐसे चामर करते करते उनको इसे मन में आया कि मैं इनको एक बार लेके अपने मेरे गोद में बैठा कि कुछ खिलाऊं, खिचड़ी खिलाऊं। ऐसा जब ऐसा भाव आया, लेकिन कैसे खिलाऊं? ऐसे ऐसे कई दिन सोचे, ऐसा हर दिन चावल खिलाते सोचते थे कैसे पूर्ण करें। तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान भक्त का बात, अंदर का मन का बात जानते हैं। तो जब वो उसा उनका मन में ये जो इच्छा बहुत ही ये हुआ, दृढ़ हुआ संकल्प, ये जो संकल्प जो ज़्यादा दृढ़ता होने लगा, एक दिन क्या हुआ, भगवान स्वयं छोटे बालक के रूप में उनका घर में पहुंच गए सुबह सुबह। और सुबह माता जी उठ की क्या करते थे, स्नान करते थे, दंतुन करते थे। और उस दिन दंतुन करते थे, भगवान आके पहुंच गए बालक के रूप में। माँ माँ बुलाए, कौन मुझे बुला रहे, माँ माँ पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है? तो दरवाज़ा खोले, देखे वो जैसे मन में सोच रही थी, जिस रूप का सोच रही थी भगवान का, ऐसे रूप कैसे रूप वो सोच रही थी, मन में सोच रही थी ना, मैं इस तरह गोद में लेके बैठा कि खिचड़ी खिलाऊं, एग्जैक्ट वही रूप भगवान का, वही रूप, वही गोपाल रूप आए विराजमान है। और माँ पुकारे कि माँ मुझे खिचड़ी खिला, तू मुझे बुला रहा था खिचड़ी खिलाने के लिए, मैं आया हूँ। तो समझ गई, बोले चलो ठीक है, अच्छा मेरा आज सपना पूरा हो गया। बुलाए बिठाए उनको, बोले तू रुक बेटा, मैं तेरे लिए तुरंत बनाता हूँ। तो क्या करें, तो नहाए नहीं, स्नान नहीं गए। वो बोले कि माँ तू जल्दी कर, मुझे जाना है जल्दी। तो बोले क्या करूँ, नहा करूँ तो चला जाएगा ये गोपा। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, वही कपड़ा जो रात में पहन के सोए थे, वही कपड़ा पहने, वही ब्रश करे, दांतुन कर रहे, दांतुन में
लकड़ी में दांतुन करते हैं गांव में। तो उस तरह दांतुन करते थे, दूसरा हाथ में चलता है, उनका किचन में घुसे और खिचड़ी बनाने शुरू कर दिए। और घाई घाई में वो दांतुन इतना बड़े बड़े रहते हैं, लंबा, और दांतुन का पिछले बाजू में इसको ये कर दिए, खिचड़ी को मिक्स कर दिए। इस तरह वो कर करके कि उनका भाव जो है ना, प्रेम भाव, और वो भगवान जी ये सब कुछ नहीं देखते हैं, भगवान से प्रेम देखते हैं, कितना भाव में कौन किसे करता है। तो ऐसा बना खिचड़ी जल्दी से जल्दी तैयार किए, और इन बिटवीन भगवान ने तुरंत उसको बार बार बोल रहे कि माँ हो गया क्या, माँ हो गया क्या, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तो बोला हाँ बेटा हाँ रुक मैं बनाता हूँ, हो गया हो गया। जल्दी जल्दी बना के लेके बैठाए, गोद में बैठाए और खिलाने लगे। और ऐसा जो आनंद, भगवान को निहार रहे और अपना बेटा समझ के अब निहारते, खिलाते, थोड़ा पंखा करते अपना क्या बोलते इसको, साड़ी में पंखा करते। इस तरह वो बहुत ही अति आनंद तृप्ति हो गए। जैसे सबरी माता भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे एक एक बेरी चाक चक्की खिला रही थी, वो डायरेक्ट खिला सकती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसका भाव अलग था, कहीं भगवान को खट्टा ना लग जाए। खट्टा, कहीं बहुत सारे पेड़ में, बहुत सारे जंगल में बहुत सारे खट्टा फल भी रहता है, तो कोई खट्टा लग जाए तो भगवान को अच्छा नहीं ना। तो इसीलिए वो हर एक फल को लेती थी, चखती थी, और मीठा रहेगा तो खिलाती थी भगवान जी को, और जो खट्टा रहेगा उसको फेंक देती थी। इस तरह चक चक ही खिला देती, भगवान उसको खाते थे। कितना कितना प्रेम, मतलब ये प्रेम को ही भगवान देखते हैं। जैसे विदुर, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में गए थे हस्तिनापुर शांति दूत बन की, वहाँ पे ऐसे ही दुर्योधन उनको आमंत्रित किया कि आइए हे यदुवन, हाँ हे श्री कृष्ण आइए हमारे साथ भोजन कीजिए, हम आपके लिए छप्पन भोग बनाए हैं। तो श्री कृष्ण ने तुरंत मना किए, बोले नहीं, क्योंकि उनके साथ उनका स्नेह नहीं था, वो तो बस एक आडंबर बनाया था, मतलब जो नाम प्रतिष्ठा, अहंकारी था ना ये दुर्योधन। और इसके लिए भगवान उनके साथ गए नहीं, उनका घर पे गए नहीं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वो गए कहाँ पे, उनका विदुर चाचा रहेगा ना, चाचा थे विदुर, बोले कि नहीं मैं मेरा चाचा विदुर के साथ, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने का भी एक विधि है। प्रसाद उनका घर में किया जाएगा, जो आतिथ्य होंगे, मतलब जिसका घर में आप अतिथि होकर गए रहेंगे उनका घर पे प्रसाद ग्रहण करो, या फिर अपना जो सगे संबंधी जो है, या फिर जिसके साथ आपका प्रेम भाव स्नेह भाव है, उनके घर में आप प्रसाद सेवन ग्रहण कर सकते हो। और ना ही भगवान अतिथि बनकर गए थे वहाँ पे, ना उनके साथ कोई प्रेम बंधन था दुर्योधन के साथ, भगवान एक शांति दूत बन के गए थे। तो इसके लिए वो निर्णय किया कि नहीं मैं विदुर चाचा जी के घर पे प्रसाद ग्रहण करूँगा। और जाके गए जो विदुर जी के घर पे, ऐसे ही वहाँ पे विदुरानी जो है उनका वो अति स्नेह अति प्रेम भाव से उनको प्रसाद खिलाने लगे। कुछ उनका तो वो तो अति गरीब है, दासी पुत्र थे, हाँ, तो उनका घर में जो है थोड़ा साग था और रोटी था, साग रोटी भात खा के संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। और जैसे खिलाने के बाद जो वो केला दिए खाने के लिए, वो कैसे भगवान को निहारते निहारते विदुरानी जो है भगवान को देखते, उनका जो आँखों से अमृत पान कर रही है, हाँ, ऐसा अमृत, ऐसे निहारते निहारते क्या कर रही है, केला छिलका निकल रही है, वो केला को फेंक रही है और छिलका को भगवान को दे रही है। और भगवान जो है उसको भी बड़ी, मतलब भगवान भी उनको निहार रहे हैं, अपने भक्तों को निहारते निहारते भगवान वो छिलका ही खा रहे हैं ऐसा। और ये विदुर जब देख रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, क्या नाम था उनका, बोले अरे क्या कर रहे हो, देखो अब क्या दे रहे हो भगवान को, छिलका निकाल के दे रहे हो, अरे केला दो, केला फेंक रहे हो और छिलका दे रहे हो भगवान को। तो तुरंत वो अपने बाह्य चेतना में आई, बोले अरे भगवान मुझे मेरा दोष हो गया, क्षमा कीजिए। तो भगवान बोले नहीं 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 कुछ नहीं। तो ऐसे भगवान है, बोलते ना भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अस्नामी प्रयतात्मनः। मतलब मुझे चाहे कोई पत्र दे, थोड़ा तुलसी का पत्ता क्यों न हो, फल हो, पुष्प फूल हो, हाँ, जल क्यों न हो, कोई भी अगर वो प्रेम भाव से, अगर भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है तो मैं वो स्वीकार करता हूँ। इस तरह कर्माबाई के वहाँ पे भगवान खिचड़ी के प्रसाद ग्रहण किए। जब खिचड़ी और जब भगवान प्रतृप्ति हो गए,
कर्माबाई पूछी कि और चाहिए ना, नहीं नहीं बस हो गया, मैं और नहीं खा पाऊँगा। उसके बाद कर्माबाई क्या कि जैसे बच्चे लोग, और हाथ धोने की जरूरत नहीं, अपना ही मुंह, अपना जो क्या बोलते उसको, कानी, क्या पल्लू, पनत कानी, पल्लू पल्लू अपना पल्लू में उनका मुंह पूछ दिए। पूछ दिए, बोली माँ हो गया, मैं चलता हूँ, मैं फिर से कल आऊँगा। तो बोले हाँ ठीक है बेटा जाओ, कल आना जरूर ना। हाँ चले गए। तो इस तरह हमेशा प्रत्येक दिन भगवान जो है बालक रूप में, जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ भगवान बालक रूप में आते थे। करमबाई को वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते थे, जाते थे। वो माँ हमेशा इस तरह सुबह सुबह जल्दी में, और स्नान भी नहीं किया, बिना स्नान किए बस रोज़ इस तरह बना के खिला देती जाते। तो इससे एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे कुछ साधु लोग, पंडे के लोग ही, कुछ पंडा लोग जो है वो देख लिए, बोले ये इतना अच्छा घर से इतना सुबह सुबह आजकल कैसे खुल जाता है, करमाबाई का जो गेट है, द्वार है, इतना जल्दी खुल जाता है, और इतना अच्छा सुगंध कैसे आता है घर से। तो बोले कि फिर देख लिए फूल पुष्प सब गिरा पड़ा है, मंदिर के अंदर जैसे अच्छा खुशबू है, ऐसे ही खुशबू होता है, प्रत्येक दिन सुगंध है। तो बोले कि ऐसा क्या है, इसका घर में इतना अच्छा सुगंध हो रहा है, सुबह सुबह उठ जाता है, सुबह सुबह उठ के ऐसा क्या करता है। तो देखे, एक बार देखे उन्होंने, तो देखे तो बालक आ रहा है और वो खिला रहा है। वो समझ गए कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो है यहाँ पे ना। देखे तो एक बार क्या हुआ, भगवान का एक वस्त्र उत्तरी जो है गिर गया। तो वो देख लिए, बोले अरे ये तो भगवान स्वयं जगन्नाथ जी का है, मतलब जगन्नाथ जी हो जो है स्वयं बालक रूप में आते हैं यहाँ पे और खिचड़ी खा के जाते हैं। वो समझ गए कि भगवान स्वयं आते हैं जगन्नाथ, यहाँ पे करमाबाई के साथ उनका संबंध है, वो खा के जाते हैं प्रसादम, यहाँ पे माँ बेटा का प्यार है, ऐसा समझ गए। फिर आए करमाबाई को, बोले अरे सुन, हम लोग जानते हैं कि तेरे घर में तू हमेशा भगवान जगन्नाथ जी को खिलाता है, लेकिन तू ऐसे कैसे करता है, करती है ऐसे कैसे करती है ना, क्या ना बिना नहाए बिना स्नान किए तू वही बर्तन से यूज करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को अति आडंबर में, बहुत आडंबर के साथ भगवान को सब भोग लगाना चाहिए ना। वो प्रणाम किया साधुओं को, बोला मुझे मेरा दोष क्षमा कीजिए और मुझे बताइए क्या करना होगा, कैसे भगवान भोग लगाओ। तो उन्हें पूरा जो श्री मंदिर में जो जैसे आडंबर में जैसे विधि विधान के साथ भोग लगता है, इसे पूरा आडंबर बता दे। तो कैसे प्रत्येक दिन नया बर्तन यूज करना है, किस तरह स्नान करके पूरा नया बर्तन, नया क्या बोलते उसको, बेला, इस तरह सब यूज करने के इतना सब विधि विधान बता दिए, स्नान करने का, पूजा पाठ करने का, सब इतना सब बता दिए। तो ठीक है। तो नेक्स्ट डे से भगवान जब आए, माँ मुझे भूख लग रहा है ना, हाँ बेटा रुक, बैठ मैं करता हूँ, तुझे बनाता हूँ। तो गए स्नान करने, सो उसके बाद बनाने लगे, यार हाँ मुझे भूख लग रहा है, क्या कर रहे ना, जल्दी कर माँ जल्दी कर ना, हाँ बेटा रुक थोड़ा टाइम रुक। ऐसा कर करके वो स्नान किए, आए पूजा तर्पण किए, नया बर्तन नया लुगा पहने, हाँ फिर बनाने लगे। बनते बनते फिर उनको समय हो गया, लेट हो गया। तो माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर ना, हाँ बेटा हाँ रुक बनाता हूँ, हो गया। ऐसा करते करते वो विलम्ब हो गया। फिर जैसे घाई में हो गया, बना के भगवान को खिलाने लगे बेटा के। जैसे खिला रहे थे, वहाँ पे जो बड़ा पंडा है पूजा मंदिर, पट खोला और भगवान को जो पहला भोग लगता है, जो भोग जब से लगाने शुरू कर दिया, भगवान को यार इधर बड़ा पंडा बुला रहे भोग के लिए, यहाँ पे करमाबाई वहाँ पे भगवान बैठ की प्रसाद खा रहे हो, तो यहाँ पे बड़ा पंडा पुकार रहा है सपन भोग पहनने के लिए। तो भगवान क्या करेंगे, समय तो हो गया, माँ बेटा मेरा, मैं अभी खाऊंगा नहीं, मेरा हो गया लेट, मैं भी जाता हूँ। अरे बेटा रुक, अरे नहीं मैं चलता हूँ, कहीं उठ के भाग गए, और इसी के मुँह भी पूछने तक बैठे नहीं वहाँ पे। अरे बेटा रुक, मुँह तो पूछ के चल ना, नहीं माँ मैं चलता हूँ, कहीं भाग गए। और जब मुँह में से लगा हुआ है खिचड़ी जगन्नाथ जी का, गए सिंहासन में बैठ गए। जब सिंहासन में बैठ गए, हाँ जब बड़ा पंडा देखा भोग लगा, तो भगवान देखा, भगवान को निहारा, तो भगवान बोले, देख रहा है कि भगवान जगन्नाथ आज कहाँ गए थे, किधर क्या खा के आए, जगन्नाथ के मुंह में इसको क्या लगा है, अब पहले किधर खा गया है। तो कुछ हमसे कुछ अपराध हो गया क्या, हमारे यहाँ पे कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया, आप कहीं बाहर जाते हैं प्रसाद के लिए। तो भगवान को थोड़ा स्मरण के, भगवान को दांत में तूर्ण लिए, लेकिन भगवान को ये किए ध्यान के, भगवान क्षमा प्रार्थना किए, बोले क्या हुआ, कुछ हमारे से कुछ अपराध हो गया,
कि हमारा ये भोग अब ग्रहण नहीं करते हो, क्या है, अब बाहर कैसे, अभी तो भोग लगा रहा हूँ मैं, आपके मुंह में इसे खिचड़ी कहाँ से है, क्या कुछ लगा है क्या है। तो भगवान बोले कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं जाता हूँ वहाँ पे करमा बाई को वहाँ पे, और वहाँ पे हमेशा मैं खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करता हूँ, वो मुझे देती है। लेकिन जो तुम्हारा ये जो पंडा, दूसरे पंडित लोग हैं, वो लोग जाके उनको सब विधि विधान बता दिए, ऐसे ऐसे नया ये विधि वैसा, बहुत सारे विधि विधान बता दिए। वो विधि विधान के हिसाब से आज वो विलम्ब हो गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा पेट भी नहीं भरा वहाँ पे। मैं आधा कहा कि तुमने यहाँ पे बुला दिया तो मैं आ गया। तो बोला तुम एक काम करो, उस पंडा वालों को बोलो, जाके फिर से माँ को बोलेंगे, मेरी माँ को बोलेंगे कि वो ऐसा विधि विधान नहीं ना करे। तो तुरंत उन्होंने वो जो दूसरे पंडे जो बोले, वो पंडा को बुलाए, बोला कि बोले जाओ तुम ऐसे से कैसे से बता दिए, उनको जाके मना करो, इस तरह नहीं करो, जैसे पहले करते थे वैसे ही भोग लगाने के लिए बोलो करमा भाई को। तो इस तरह उन्होंने फिर वो साधु वो पंडा लोग गए करमा भाई को, बोले देखो करमा, और तुम पहले जैसे भोग लगाते ऐसे बिना स्नान किए भगवान को तुझे बस प्रसाद ग्रहण ये करना है, खिचड़ी भोग लगाना है, और ऐसे जरूरी नहीं स्नान बिन करना, इतना नया वस्त्र नया बर्तन ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, तू जैसे पहले बना ऐसे बनना, जल्दी बना के भगवान को खिलाना है, ये सब भगवान ने आदेश दिए। तो हाँ ठीक है। तो इस तरह तो इसे प्रत्येक दिन भगवान जाते थे वहाँ पे, खिचड़ी भोग ग्रहण करते थे, आते थे। सबको पता था कि ये करमा भाई वहाँ पे भगवान जाते हैं, खिचड़ी प्रसाद सुबह सुबह खा के आते हैं। तो इस तरह करमा भाई सब लोग जान गए। ऐसे एक दिन के बाद दिन, महीना के महीना, फिर सालों के बाद सालों, ऐसा होते होते वो समय आ गया, पूरा अतिवृद्धा हो गई। एक दिन क्या हुआ, गए भगवान, मतलब जब जाते देखते हैं वो खिचड़ी खाए के आगे भगवान रोने लगे, कुछ बोले नहीं करमा माँ को, बस आगे सिंहासन में बैठे और उनका आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे। सो पंडा देखे कि क्या हो रहा है, कि भगवान का मुंह से, मतलब भगवान का नेत्र से आंसू बहने लग रहा है, क्या हमारे से कुछ भूल हो गया, क्या हुआ। सब लोगों ने भगवान को क्षमा प्रार्थना की, बोले कि क्या हुआ है भगवान, हमसे कुछ दोष हो गया, क्या हो गया, आप इतना आंसू क्यों प्रवाह कर रहे हो। तो भगवान ने फिर उनको सपने में देखा है कि ऐसा ऐसा है, अभी मेरे माँ जो है उनका भी अंतिम समय आ गया है, वो अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी, वो अपने धाम में चले जाएगी। लेकिन वो भी उसके बाद मुझे कौन खिलाएगा ये खिचड़ी, मैं तो खिचड़ी कहाँ पे, कौन मुझे खिलाएगा। तो सब लोगों ने बोले कि ठीक है, क्या करेंगे भगवान, आप आदेश दीजिए क्या करना है। नहीं, मुझे हमेशा ये जो खिचड़ी भोग मुझे लगना चाहिए। इस तरह फिर राजा को आदेश दिए। राजा क्या कि जो पुरुषोत्तम राजा वहाँ पे प्रत्येक दिन खिचड़ी भोग लगा की, मतलब वहाँ पे एक व्यवस्था की है कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह पहले भगवान जैसे पट खोलेंगे तुरंत जगन्नाथ जी को खिचड़ी भोग लगेगा। तो आज तक ऐसे प्रत्येक दिन ये खिचड़ी भोग लगा, उसका नाम ही दीदे करमा खिचड़ी। तो इस तरह वो भगवान उसको हमेशा जाते थे, कर माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ ऐसे बोलते थे, इसलिए इसका नाम करमा बाई ही हो गया उसके नाम से। भगवान कैसे जो करमा बुलाते थे ना, इसलिए कर माँ जल्दी कर माँ, तो इसके लिए उसका नाम ही करमा बाई हो गया। इस तरह ये करमा बाई का ये जो अति सुंदर कहानी है। और ऐसे भगवान के दूसरा बहुत कहानी है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे आज भगवान कांची अभियान, भगवान जी कैसे अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। एक समय ये था, राजा पुरुषोत्तम देव गजब पूरी क्षेत्र में राजा हुआ करते थे। उनका समय में वो भी अच्छा बड़ा भक्त थे और रोज हमेशा भगवान का पूजा अर्पण करते थे, मंदिर में जाते दर्शन करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने दक्षिण भारत यात्रा में चले। दक्षिण भारत यात्रा में जब गए, जाकि राजा लोग जो जब जाते हैं यात्रा में दूसरे राजा के घर में ठहरते हैं, वहाँ पे वो आमंत्रित होते हैं, मतलब पहले संदेश देते हैं कि हम आना चाहते हैं घूमने के लिए। तो दूसरा राजा उनका स्वागत करते हैं, उनका जो गेस्ट हाउस होते हैं, जो अतिथि भवन होता है, वहाँ पे उनको स्थान देते हैं, वो कुछ दिन ठहरते हैं। वहाँ का जो दर्शनीय जगह जो टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं वो सब दर्शन करते हैं, फिर कुछ दिन चलते हैं।
इस तरह वो भ्रमण करते थे, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए, ऐसे राजा लोग भी जाते थे। तो इस तरह जब वो दक्षिण भारत गए थे, वो दक्षिण भारत में कांची राज में, मतलब कांची राजा थे वहाँ पे, तभी उनका वासस्थान में रुके थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन रहे। वहाँ का जो लोकल जो वहाँ वो राज्य का जो दूसरा जगह टूरिस्ट प्लेस है, उसको घूमते घूमते कुछ दिन रहे वहाँ पे। जैसे रहे, कांची राजा का एक सुंदर कन्या थी। उनका एक सुंदर कन्या थी, पद्मावती, पद्मावती उनका नाम। तो उनसे एक बार उनका भेंट हो गई, और मन ही मन में उन्होंने सोचे कि अति सुंदर है, और अगर उनके साथ अगर मेरा विवाह हो जाता तो अच्छा होता था, मन ही सोचे। राजा पुरुषोत्तम देव जो है ऐसे मन में सोचे, लेकिन किसी कुछ बोले नहीं। और वो जो राजा वहाँ का कांची राजा साल्वन नरसिंह, वो भी मन में मन यही सोचे कि मेरा जो एक सुशील कन्या पद्मावती, उनके लिए अगर ये राजा जो है अगर हाँ करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनके साथ विवाह करेंगे। दोनों राजा अपने मन में ये सोचे कि मेरे बेटी को मैं इनको दूंगा, अगर राजी होंगे तो अच्छा होगा। ये सोचे अगर ये मुझे उनका बेटी को और मुझे देंगे तो अच्छा होगा। और भगवान जो तो हमेशा तो सबका अंतर का बात जानते हैं, भावग्राही जनार्दन, वो दोनों का मन का बात सोचे और भगवान इसे अरेंजमेंट किए। फिर दोनों का बात, दोनों ये हो राजी हो गए, चलो ठीक है, मैं मेरा पुत्री को आपको, आप मेरा पुत्री का पानी ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने हाँ भर दिए, बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी तो यही चाहता था। तो क्या करें ना, बोले ठीक है, अब तो अभी अच्छा अवसर है, आप आए हो तो यहाँ पे ही अभी जो बोलते हैं ना, क्या रिंग सेरेमनी बोलते हैं। हाँ, रिंग सेरेमनी क्या बोलते हैं हिंदी में? रिंग सेरेमनी मतलब सगाई। बाद में विवाह करता है, पहले सगाई कर लेते हैं, बाद में विवाह करेंगे ना, ठीक है। तो उस टाइम कांची में, मतलब साउथ इंडिया में अच्छा एकदम सोना मणि मुक्ता में बहुत अच्छा वो ये बनाए थे, एक रिंग दिए थे उनको, पुरुषोत्तम देव को। पुरुषोत्तम देव भी उनको एक कुछ उपहार दिए थे, कुछ ज्वेलरी पद्मावती को, और पद्मावती ने इस तरह एक अच्छा रिंग जो है, मुद्दी बोलते हैं, वो ये किए थे, उनको उपहार देते राजा पुरुषोत्तम देव को। और उसके बाद उनको भी आमंत्रित किए पुरुषोत्तम देव, बोले कि देखो आने वाले दिन में हमारा इधर बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, रथ यात्रा होने जा रहे हैं। हमारा जो इष्ट देव है जगन्नाथ, उनका एक तो विश्व प्रसिद्ध महोत्सव है, उत्सव है। आप आइए, सब लोग आइए, मंत्री, आपका कन्या और महारानी, सबको लेके आइए, सब परिवार सब लोग आइए, वहाँ पे हम लोग दर्शन कीजिए। तो इस तरह उन्होंने जब आमंत्रित करके आए, फिर पूरी जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा कुछ दिन पहले वो कांची राजा और उनका बेटी और महारानी और मंत्री परिषद, पूरा अपना सेनापति सब लेके चले गए देखने के लिए। गए, कुछ दिन पुरी में ठहरे, पुरी का जो दूसरा जो ऐसे ही दर्शनीय स्थान है वो सब दर्शन किए। फिर रथ यात्रा आ गया। फिर रथ यात्रा दिन देखे पूरा इतना भीड़, वो भी बहुत आनंद में भगवान जगन्नाथ जी का पहली विजय देख रहे, बहुत आनंद विभोर हो रहे। हाँ, ये सब बलभद्र जी, पहले बलभद्र आए रथ में विराज के, फिर ये सुभद्रा माँ आए, फिर सुदर्शन, फिर लास्ट में जगन्नाथ। आज जब आए जगन्नाथ जी आगे भी से पहली विजय हो गया। फिर बाद में एक पलिंग आया, क्या पलिंग ना, हाँ राजा जाएंगे अभी, तो शायद हाँ राजा जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जब दर्शन करने गए, ये सोचे राजा दर्शन करने, ठीक है, तो राजा गए, जाके देखे वो जाने के बाद जो रथ के ऊपर उन्होंने झाड़ू मारने लगे। तो देखे आश्चर्य हो गए, मंत्री, अपना सेनापति और रानी महारानी अपने पुत्री सबके सामने देख रहे, और सब कहने ये राजा जो है, ये राजा है कि क्या है, झाड़ू क्यों मार रहे हैं। बहुत आश्चर्य हुए, चकित हुए। बाद में उन्होंने मन में मन क्या सोचा, बोले नहीं, मैं मेरे पुत्री को इस तरह, ये झाड़ूदार को, मतलब इसको भंगी बोलते हैं, हाँ, बोलते मैं इस तरह भंगी को मैं मेरा पुत्री नहीं दे सकता हूँ। मन ही मन सोचे, और वहीं के वो भी मना कर दिए, बोले नहीं, अभी आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं है। न कैसे, क्या रिश्ता, नहीं, मैं इस तरह, आप इस तरह छोटा, अति छोटा निकुच, मतलब तुच्छ काम कर रहे हो,
ये थोड़ी कोई राजा करता है, ये तो क्या तुम्हारे राज्य में कोई दासी दास दासियां नहीं है, भंगी नहीं है, ये भंगी लोगों का काम है, आप क्यों कर रहे हो? तो जो बोलता है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, राजा उनको समझा रहे, देखो ये हमारा परंपरा है और हम सब लोग भगवान का दास दासियां हैं, कोई राजा नहीं, कोई क्षत्रिय, बोलते ना हम विप्रो न च नरपति नोपि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च वनस्थो ना नो वनस्थो यत्तिर्वा किंतु प्रद्यान निखिला परमानंद पूर्णामृधे गुरुगोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। हाँ, ये होता है भक्तों का भाव है। कोई भी शुद्ध भक्त हो, स्वयं भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी जब भी धराधाम में भक्त के रूप में आए थे, वो भी अपने आप को इस तरह सोच रहे थे कि बोलते कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं कौन हूँ? ना मैं जो है गोपी भर्तु पद कमलयो दासो दासानुदास, मतलब जो गोपियों का, जो ब्रज में गोपियां थे और उनका जो भर्तु, मतलब उनका जो भरण पोषण करते हैं भगवान स्वयं श्री कृष्ण, उनका दासों का दास हूँ। और जो परम तेजस्वी है, जो परम आनंद है, परम आनंद का सागर है, उनका मैं दास हूँ। ये इस तरह भक्तों का स्वभाव होता है। तो ये तो सब बड़ा भक्त थे राजा पुरुषोत्तम, और उन्होंने समझाया उनको, नहीं देखो ये हमारा जीव का मूल स्वरूप यही है कि हम भगवान का दास है, तो इसलिए भगवान का सेवा है, ये हमें तो कभी करने को मौका मिलता नहीं है। हमेशा तो सारे दूसरे राज्य का जो दूसरा भंगी लोग करते सेवा, लेकिन हम जो है साल में एक बार भगवान का ये सेवा करते हैं, क्योंकि हम दास है, इसलिए भगवान का ये सेवा अति प्रेम के साथ, आनंद के साथ ये सेवा करते हैं। ये सब जो तो सबका मालिक है, मेरा मालिक है, आपका, मेरा, सबका मालिक है, इनका सामने ये सेवा करना कुछ तुच्छ काम नहीं है, बल्कि अति बड़ा पुण्य का काम है। तो भी कहाँ समझेंगे वो कंचा, तो नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा बेटी को ये भंगी के साथ नहीं देना है, ऐसे अपमान तो कहे, अपमान करके चले गए। और राजा बहुत बड़ा अपमान हुए, अपने मंत्री, अपना सेनापति, पूरा राज्य सबके सामने इस तरह जब ऐसा बोल के चले गए, बड़ा अपमान थे वो, अंदर ही अंदर उनका दम मतलब ये हो गए। फिर गए जगन्नाथ जी को प्रणाम किए, बोले भगवान ये तो आपका अपमान हुआ है, लेकिन ये तो क्षत्रिय थे, इस तरह अपमान सह नहीं सकेंगे। तुरंत उन्होंने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया, बोले कि चलो इनके साथ अब युद्ध करेंगे, इस तरह अपमान हम लोग सहन नहीं कर सकते। फिर क्या किया, अपने सेनापति को आदेश दिए, चलो रथ निकालो और सैन्य सामंत तैयार करो, जाएंगे युद्ध करने के लिए। जब इस तरह युद्ध के लिए तैयार हुए गए, जाने के बाद जब वहाँ पे राज्य में कांची में पहुँचे, युद्ध करने से पहले उनका दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ। क्या है, अगर तुम हारोगे तो तुम्हारा जो इष्ट देव जगन्नाथ है वो मेरा राज्य में आएंगे और आपका राज्य में नहीं रहेगा, मेरा राज्य में आएगा, और मेरा जो इष्ट देव गणेश है उनका पीछे वास करेंगे वो। अगर मैं हारूंगा, मतलब अगर कांची राजा हारेंगे और पुरी राजा जीतेंगे, तो कांची राजा का जो इष्ट देव जो गणेश है वो उनको लेके आएंगे और जगन्नाथ जी का जो पीछे है उनको स्थापन करेंगे। इस तरह कंडीशन हुआ। ठीक है, दोनों को कंडीशन समझौता है क्या मान्य हुआ, फिर दोनों युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पुरी राजा ये नहीं कर पाए, मतलब हार गए। हारे तो बोले ठीक है, अभी तुम्हारा जो है इष्ट देव जगन्नाथ उनको लाके इधर पहुंचा दो। आने के बाद भगवान जगन्नाथ के जी सामने गए, बोले हे प्रभु ये कैसे अनर्थ हो गया, आप अभी, मैं तो आपसे कभी दूर नहीं रहा, ना अभी रह सकूँगा, और मैं ज़रूर प्राण त्याग कर सकता हूँ, तो मैं प्राण त्याग दूँ, क्योंकि आपके बिना मैं रह नहीं सकूँगा। और ये तो आपका ही जरा सर अपमान हुआ है, क्योंकि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, और आपका सेवा में अगर इस तरह निंदा अपवाद सहना पड़ेगा तो ठीक है, मुझे निंदा अपवाद तो मंजूर है, लेकिन इस तरह मैं आपसे अलग होकर नहीं रह सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो आप जाने से पहले मुझे मृत्युवरण करना पड़ेगा। इस तरह रो की बहुत दुख वेदना किए, और कभी उनको नींद आ गया, कुछ
ये नहीं, नींद भगवान स्वप्नादेश दिए कि हे राजा, आप अभी इतना अधैर्य मत हो, जाओ फिर से युद्ध उनके साथ युद्ध भी करो, फिर से युद्ध का क्या बोलते उसको, आह्वान दो, फिर से युद्ध का आह्वान दो, और इस बार मैं स्वयं जाऊंगा उनके साथ युद्ध करूंगा, तुम्हारा सेनापति बन के जाऊंगा, युद्ध करूंगा। बोले ठीक है। राजा तुरंत, राजा का नींद टूट गया। बोले अर्धरात्रि है। बोले अरे कैसे, भगवान समझ गए कि भगवान अभी स्वयं जाएंगे युद्ध करने के लिए। मन ही मन खुशी हुए और सुबह तुरंत उनको, मंत्री को, सेनापति को सब आदेश दे, चलो फिर से युद्ध करने। अरे महाराज कैसे कैसे, अभी तो युद्ध करके इतना सैन्य सामंत हमारा मृत्युवरण के, और हमारा इतना धन संपत्ति ये हुआ, क्षति हुआ, फिर से अभी कहाँ कैसे युद्ध करेंगे। नहीं, चलो ये भगवान का आदेश है, भगवान स्वयं जगन्नाथ स्वयं जाएंगे हमारे साथ युद्ध करने के लिए, अभी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा राजा क्या बोल रहे हैं। और राजा तो बोल दिए, लेकिन राजा के मन में भी शंका था कि जगन्नाथ तो बोल दिए, लेकिन जगन्नाथ आएंगे क्या नहीं क्या पता और थोड़ा मतलब शंका था। तो सेनापति मंत्री सब तैयार हो गए युद्ध के लिए फिर से। राजा लेकिन जाते हैं, लेकिन मन में शंका था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका था। बोलते पता नहीं जगन्नाथ कैसे जाएंगे तो कैसे हमारे साथ, तो अभी तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए, कैसे जाएंगे, भगवान कैसे आ रहे। तो जो शंका था, शंका दूर करने के लिए भगवान ने दूसरा एक लीला रचना की उस टाइम। एक क्या होता है, एक जब वो खोर्धा होगी जा रहे थे, मतलब दक्षिण भारत जाना था ना उनको, तो इससे जाते जाते एक बूढ़ी, उस गांव का नाम क्या था, मानिक। तो उस गांव का नाम कुछ अलग था, उसके बाद में नाम चेंज हुआ, पटना करके ना, हाँ पटना का गांव, वो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक पटना करके गांव का नाम आता है। वहाँ पे एक बूढ़ी माता थी, वो भी ऐसा अच्छे धार्मिक थी, मतलब भक्ति करती थी भगवान का। कई बार उन्होंने वृंदावन जाके आए, जगन्नाथपुरी सब दर्शन किए। एक बार ऐसा सोच रहे थे, वो ऐसा भगवान का लीला तो सुनती रहती है, ऐसा सुनते सुनते एक बार सोची कि यशोदा माता कैसे भगवान श्री कृष्ण को बैठा के दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे, माखन खिलाते, बहुत अच्छा होता, कैसे वो ये करते होंगे, तो मैं भी काश ऐसा मैं भगवान को खिला सकता था, ऐसा सोचती थी। तो ऐसे सोचते थे, भगवान ने क्या क्या उनका इच्छा पूर्ण करने सोचे, वो तो अच्छा भक्ति थी। तो भगवान बोले इनका आज इच्छा पूर्ण करेंगे ना। कैसे वो जो है वो ग्वाली नहीं थी, और वो हमेशा एक जगह पे छाछ बेचती थी। तो जब इस जा रहे थे भगवान जगन्नाथ और बलभद्र, एक जगन्नाथ जो है कड़ा है वो धड़ा घोड़ा में सवार हो गए, और बलभद्र जो है श्वेत वर्ण है और वो काला घोड़ा में सवार हो गए। दोनों भाई एकदम सेनापति का वेश धारण करके आगे चलते बढ़े। राजा लोग पीछे आ रहे, जब देखे वो पाटना गांव में पहुंचे, देखे वो बूढ़ी माता जो है छाछ बेच रही है। बोले आज इनका इच्छा पूर्ण करेंगे ना। कैसा बैठ गए वहाँ पे, बोले अरे माता मुझे हमें छाछ पिलाओ, बहुत प्यास लग गई। तो माता जी उनका लो कितना दो ना, कितना दे दिए ग्लास में। अरे माता मुझे ग्लास नहीं चाहिए, मुझे पूरा वो ये दो, मटका दो, पूरा मटका उठा दिया। अरे ये कैसे पूरा मटका, ना मैं पी लोगे ना, हाँ पी लेंगे। तो पूरा मटका उठा लिए दोनों भाई, 2 मटका लेके उठा दिए। तो बोलता अरे ये तो मेरा अच्छा हुआ, मेरा पूरा छाछ एक बार में खत्म हो गया, मुझे और ज़्यादा देर बैठना पड़ता था। अच्छा हुआ। तो वो फिर से वो जब पा लिए छाछ पी लिए, चलने लगे। तो अरे बेटा आप लोग इस तरह पी लिए, बट मुझे कुछ पावती नहीं दिए, क्या बोलते उसको, आज तो मेरा बहन भी नहीं हुआ, मुझे कुछ इसका लक्ष्मी नहीं दिए ना। अरे माता हम लोग तो सेनापति है, राजा हमारा पीछे आ रहे, हम लोग कहाँ से लक्ष्मी लेके आएंगे। एक काम करो, और राजा जो पीछे आ रहे हैं उनको मांग लो ना। उनको कैसे मांगो ना, हाँ वो दे देंगे। बोलो आपका आगे गए 2, आपका जो सेनापति है वो 2 जन आगे गए, वो छाछ पी के गए, वो दे देंगे। बोलते ये कैसा बात हुई, लेकिन वो दे नहीं देंगे तो उसको कैसे मैं, वो अगर नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँ ना। अच्छा ठीक है, काम करो, अपना हाथ से उंगली दे दिए, एक जगन्नाथ जी एक मुद्दी जो है ना, मुद्दी का वो दिए। बोले ठीक है ये रखो, जब राजा आएंगे उनको ये मुद्रिका दिखा देना, वो समझ जाएंगे, वो मुद्रिका देगी, उनसे पैसा ले लो। ठीक है, चले गए जगन्नाथ बलभद्र, फिर से घोड़ा में सवार होकर आगे चले गए। फिर बहुत देर के बाद वो अपेक्षा कर रहे। फिर बहुत देर के बाद राजा जो है अपना दल बल लेके, सेनापति दूसरा सैन्य सामंत लेके सब आ रहे हैं। आज जो सामने खड़ी हो गई, तो दूसरे जो आगे राजा तो पीछे आ रहे, आगे बहुत सारे सैन्य सामंत से बोले बूढ़ी हट राजा आ रहे। अरे नहीं मुझे राजा से ही मिलना है, राजा से मिलना है। अरे कैसे काम कर रहे, राजा महाराज युद्ध के लिए जा रहे, नहीं मुझे उनसे बात है, काम है। तो हटी नहीं।
फिर राजा है, क्या हुआ उधर क्यों कर दिया ना, एक बूढ़ी है, बूढ़ी औरत है, वो आपसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। हाँ ठीक है क्या है उसका दुख क्या है। राजा बोले हाँ कुछ शिकायत रहेगा, कुछ दुख रहेगा बताएगी। तो बोले कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हारा जो 2 सेनापति गए आगे और वो लोग छाछ पी के गए, लेकिन मुझे कुछ इसका ये नहीं दिए, पारितोष नहीं दिए। बोले आप दोगे। बोले तुम्हारा उनका जो राजा है, राजा पीछे आ रहे उनसे मांग के ले लेना। बोले तो बोलते कौन गए, हमारा तो कोई नहीं, कौन गया पीछे, कौन आगे गया ना, कोई तो गया नहीं। अरे ऐसे कैसे झूठ बोल रहे। तो नहीं मुझे झूठ नहीं बोलो, देखो ये मुद्रिका भी दे के गए, ये मुद्रिका दे गए। बोले ये आने के बाद राजा को दे देना और उनसे पारितोष ले लेना। तो बोलते राजा को जब लिए मुद्रिका हाथ में, राजा पूरा एकदम उनका अश्रु बहन होने लगा, एकदम पूरा ये हो गए। बोले अरे ये कैसे मुद्रिका, ये कैसे स्वयं जगन्नाथ जी का मुद्रिका, क्योंकि राजा को जो वो मुद्रिका उन्होंने दी थी, कौन, पद्मावती ने पहनाई थी, उनका जो रिंग सेरेमनी हुआ था, वही मुद्रिका राजा लोग क्या करते हैं। मतलब देखो हम लोग क्या, साधारण लोग जो होते हैं ना, वो हम लोग अपना चीज जो व्यवहार किया हुआ चीज हम लोग भगवान किसी को अर्पण नहीं करते, लेकिन राजा लोग जो होते हैं वो अपना जो जनरली जो अलंकार वगैरह वो भगवान को अर्पण करते थे। तो राजा वही मुद्रिका कुछ दिन पहने थे और भगवान को प्रदान किए थे। बोले ये बहुत अच्छी मुद्रिका है, सबसे श्रेष्ठ है, उनके पास जितना था सबसे अच्छा ये था। बोले कि ये मुद्रिका जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिए थे। तो वही मुद्रिका भगवान ने इधर मानिक इसके बूढ़ी के गालिन के हाथ में दे दिए। बोले कि लो ये दिखा दे कि उनसे लक्ष्मी ले। तो जैसे राजा को दिखाई वो मुद्रिका, वो राजा जो है समझ गए, बोले ये स्वयं जगन्नाथ ही आए हैं। बोले मेरा जो मन में शंका था उसको दूर करने के लिए जगन्नाथ जी का लीला है। वो समझ गए कि जगन्नाथ बलदेव वो आगे गए सेनापति बन के, और कुछ बोले नहीं, बस बूढ़ी का सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। बोले कि तू धन्य है, हाँ मैं आज तक हमेशा तो सेवा करता हूँ भगवान का, लेकिन मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ। तू जो है भगवान का स्वयं साक्षात दर्शन किया है, तुझे मतलब क्या बोलते हैं, सुवर्ण सुजोग मिला, तू भगवान को बैठा कि छाछ पिला भगवान का इतना अच्छा सेवा किया। बोले तुझे अभी ये इसका ये क्या बोलते हैं तू अभी इसका पारितोष क्या तुझे दूं मैं तुझे, तू जितना दूर देख, जितना भी दिख रहा है ना, सारे के सारे पूरा ये जो एरिया है ये सब तेरे नाम पे है, तू सब तेरा ही है। इस तरह ग्वालिन को पूरा उसको जगह, उसका नाम पे वो जो उसका नाम माणिक था, वो पूरा जगह का नाम पाटना जो था वो पूरा जगह नाम माणिक पटना कर दिए, बना दिया। पूरा वहाँ पे जितना भी जो कर आदाय होता था वो सब ग्वालिन के नाम पे जमा होता था। इस तरह उसको पूरा गांव पूरा जो जगह दान में दे दिए राजा। वहां से फिर प्रसन्न मन से बोले कि अभी हमारा विजय सुनिश्चित है। बोल कि गए, फिर जब गए जाके पहुंचने से पहले ही जगन्नाथ बलभद्र जो है वो राजा को पराजित कर चुके थे, सारे सैन्य सामान को पराजित करके राजा को बंदी बना चुके थे। और जैसे राजा पहुंचे युद्ध करने के लिए, राजा प्रसन्नदेव उनके सामने उनको खड़ा कर दिए, घोड़ा पैर हाथ पैर बांध के। बोले लो तुम्हारा क्या बोलते शत्रु, तुम्हारा ये। जब उन्होंने उनके सामने अर्पण कर दिए, फिर राजा भी तो दयालु थे, भक्त थे, तो परम दयालु है। बोले ठीक है उनको खोल दीजिए। अभी क्या बोले कि देखो अभी तो जो हमारा कंडीशन हुआ था उस कंडीशन के मुताबिक अभी तुम्हारा जो इष्ट देव जो गणेश है वो जाके हमारा जगन्नाथ मंदिर के सामने जगन्नाथ जी के पीछे वास करेंगे। ठीक है, और उसके साथ मंत्री को आदेश दे। तो बोले हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है, मेरा पुत्री को तो ग्रहण कीजिए, अभी तो मैं तो हार गया, अभी आप पुत्री को स्वीकार कीजिए। नहीं, ये पुत्री को मैं तुम्हारा ये कन्या को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। क्यों ना, ये तुम जैसा बोलते थे मैं बड़ा भंगी हूँ, मेरा अपमान किए थे ना, इसलिए इसका अपमान चुकाने के लिए इसको मंत्री आदेश, अपना मंत्री आदेश दे। बोले इसको लेके चलो, ये कन्या को, अपना जो राज्य में सबसे बड़ा भंगी जो है उसको उसके साथ विवाह करना है। तो मंत्री एकदम आश्चर्य हो गया, अरे कैसे, ठीक है राजा का आदेश है, कैसे कौन काटेगा। तुरंत वो कन्या को ले लिए अपना इसमें, और अपना ले लिए और राजा को छोड़ दिया। राजा जो है वहाँ का जो ये है इष्टदेव गणेश है उनको उठा लिए, और कन्या को भी मंत्री लोग लेके साथ में लेके आए ना। मंत्री कन्या जो है सबसे बड़ा ये है व्याकुल,
ऐसे कैसे मैं जीवन पूरा गया, व्यर्थ हो गया। लेकिन कन्या भी तो अच्छी भक्ति थी, भगवान जगन्नाथ जी का मतलब वो भगवान का अच्छा भक्ति करती थी, और मन ही मन में वो राजा को पति रूप में स्वीकार भी कर ली थी। क्योंकि वो भले पिता जो है वो ये नहीं, पिता का जो अपना जो पिता है उनका मान्यता नहीं था, मतलब उनका ये नहीं था, सहमत नहीं था, लेकिन पुत्री जो है पद्मावती उनका वो मन ही मन उनको राजा पुरुषोत्तम को पति रूप में वरण कर लिए थे। तो लेकिन ये कहे तो किसको कहे? जब वो मंत्री लेके आए तो बड़ा व्याकुल थे पुत्री पद्मावती। ऐसे कुछ दिन जब रहा, फिर अचानक ऐसे कुछ दिन के बाद एक रथ यात्रा समय आया, हाँ नेक्स्ट साल में, दूसरा साल में तो रथ यात्रा आया। इस समय में क्या हुआ, उन्होंने फिर झाड़ू लगाने लगे जो भी, तभी पुत्री को जो है पद्मावती को आदेश दिए मंत्री, बोले अरे महारानी आप जल्दी जल्दी आइए, श्रृंगार होके आइए ना, क्या है ना, आप आओ जल्दी आओ ना। जब आए, जब राजा छेड़ा पहरा कर रहे जैसे करते करते जब छेड़ा पहरा खत्म हो गया, राजा ऐसे खड़े हुए कि नहीं, तुरंत उन्होंने महारानी जी को पद्मावती को एक माला दिए, बोले लो वरण करो इनको, उनको गले में हाथ डालो। नहीं क्या हो रहा है ना, हाँ आप डालो जल्दी ना, डाल। तो उन्होंने पद्मावती तुरंत उनको लेके डाल दिए। तो राजा पुरुषोत्तम बोले क्या हो रहा है मंत्री, ये सब क्या है ना? अरे महाराज आप तो आदेश दिए थे कि सबसे बड़ा अच्छा भंगी देख के उनको साथ उसको विवाह करना है, तो ये क्या है, आप तो सबसे बड़ा भंगी है अभी। आपसे कोई बड़ा भंगी है क्या इस दुनिया में? अभी कोई नहीं है, तो इसलिए आपके साथ ही। राजा भी समझ गए, बोले ठीक है। और चलो राजा का भी तो मन था, लेकिन वो केवल जो बोलते ना प्रतिशोध का जो भावना में उन्होंने इस तरह आदेश दिए थे कि इसको सबसे बड़ा भंगी के साथ शादी करना है। तो इस तरह उन्होंने उनको वरण किया। तो जब शादी हो गया, शादी होने के बाद हाँ, तो इस तरह कैसे मैं बोल रहा था, जो राजा लोग भी, राजा रानी लोग, वो लोग भी कैसे भगवान को अपना अपना जो अलंकार कैसे भगवान को अर्पण करते थे। एक बार इसे इस तरह हुआ था, रानी पद्मावती शायद थी, उन्होंने जब रानी पद्मावती जब उन्होंने एक बार अलारनाथ में, मतलब स्वयं गोपाल का मूर्ति है, वहाँ पे जब वो दर्शन करने गए थे, राधा कृष्ण का मूर्ति है, वहाँ पे जब दर्शन करने गए थे, उनका मन में एक बहुत अच्छा भावना आया। उनका एक नाथुन था महारानी जी का, नाक में जो लगाते, नथुनी बोलते ना, हाँ नथनी, वो एकदम मणि, एकदम अच्छा बड़ा मणि लगा था, खूबसूरत था वो नथुनी। वो मणि सोचे कि नथुनी में कृष्ण को देता हूँ पहनने के लिए, कृष्ण को लगा दूंगा। जब जाके देखे दर्शन के पास में, बहुत नजदीक से देखे, कृष्ण का नाक में होल ही नहीं है। तो बोले कि मैं नथुनी कैसे लगाऊं? मैंने सोचे कि यशोदा माता शायद बचपन में इनका नाक को ये नहीं किए, क्या बोलते, फोड़ा नहीं नाक को, बचपन में नाक को ये करता ना, फोड़ते ना, इस तरह किए नहीं है, तो कैसे लगाएंगे? तो नहीं लगा पाएंगे। निराश हुए, बोले मैं इतना अच्छा सोचा था देने के लिए, लेकिन इनका तो नाक में फोड़ा ही नहीं है, रंध्र ही नहीं है, तो कैसे लगाएंगे? इस तरह निराश हुए और आगे जब आगे शयन कर रहे, शयन के दूसरे रात्रि को स्वयं श्री कृष्ण जो है उनको सपने में आए और बोले कि अरे माता, आप मेरा माता जो है यशोदा माता, वो मैं बचपन में मेरा नाक फोड़ी थी, आपको दिखा नहीं, अब जाओ देखो अच्छी तरह से, मेरा नाक में रंध्र है, और मुझे आप जो देने के लिए मुझे दो, मैं पहनूंगा। इस तरह आदेश दिए। तुरंत उन्होंने उठे सुबह और बहुत खुशी हो गए कि अच्छा हुआ भगवान का नाक में है रंध्र, मुझे दिखा नहीं, कैसे, मैं तो अच्छा हुआ किसी। तुरंत आए, व्याकुल होगी, देखे भगवान श्री कृष्ण का जो है नाक में रंध्र है। उन्होंने अपना जो नाथुनी निकाल की पुजारी को बोले ये पहना दो भगवान को, तो उन्होंने अभी तक वो है श्रृंगार में पहनाते। इस तरह राजा और रानी जो है वो लोग, क्योंकि भगवान का स्वयं प्रतिनिधि है ना, जैसे गुरु भगवान का एक प्रतिनिधि होते हैं, हाँ ऐसे राजा रानी जो है राज्य का, जैसे राजा भगवान जैसे पूरा यूनिवर्स विश्व का, पूरा ब्रह्मांड का जैसे भगवान स्वयं ये है, ऐसे एक राज्य का जो लोगों को शासन करने के लिए भगवान का ही प्रतिनिधि के रूप में
स्वयं भगवान ही नियुक्त करते हैं किसी राजा को या रानी को, इस तरह ये, इसलिए वो लोग जो है भगवान को इस तरह प्रदान करते हैं अपना अपना वस्त्र, अपना ये ज्वेलरी, अलंकार, इस तरह प्रदान करते हैं। तो इस तरह भगवान ने पूरा अपने भक्तों के साथ इस तरह क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो एक बार एक ऐसे हुआ है, हाँ, तो इस तरह जगन्नाथपुरी जो है सबसे अच्छा, मतलब बहुत प्राचीन है, मतलब ये कभी का कब से ये वहाँ पे स्थापन हुआ है, किसी को कोई भी पुराण में, कोई भी शास्त्र में कहीं पे भी एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये डेट में यहाँ तभी से ये जगन्नाथ मंदिर वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये युगों युगों से हुआ है, वहाँ पे रहे हैं भगवान। और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब प्रलय होता है ना, महाप्रलय भी जब होता है, तभी भी ये जो है जगन्नाथ जो श्रीक्षेत्र धाम है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसका प्रमाण यहाँ मिलता है जब मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा ये है, जब तपस्या करके उनको फल प्राप्त हुआ, क्या है ना, वो 7 कल्प तक जिएंगे। तो 7 कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प ना, ब्रह्मा का एक दिन का एक कल्प होता है। तो 7 दिन ब्रह्मा का मतलब एक दिन में लगभग 1000 बार चतुर्युग आ रहा है, 1000 चतुर्युग, मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलि युग, ये एक युग चक्र है। इस तरह जब 1000 युग चक्र होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस तरह ब्रह्मा का रात भी होता है, मतलब 12 घंटा का और एक रात होता है। तो इस तरह ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इस तरह जो ये मार्कंड ऋषि जो है वो 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं। तो इसे कितना उनको प्रलय देखे है वो, है ना। तो एक बार से जब प्रलय हुआ, ऋषि जो है तो उनको कहीं पे स्थान नहीं मिल रहा है स्थिर होकर रहने के लिए। बस इतना प्रलय वाला जो जल है, प्रलय जल में वो डुबकी लगा रहे, ऊपर उठ रहे, डुबकी लगा रहे, ऊपर उठ रहे, हाँ, बहुत परेशानी है। तो उन्होंने मतलब व्याकुल हो गए, बोले कि हे भगवान रक्षा करो, कहाँ पे स्थान दो मुझे, मैं कैसे रहूँ, किधर रहूँ। तो इस तरह उनको तुरंत आवाज़ आया, एक जो बोलते ना, एक आवाज़ आया कि हे मार्कंड इधर आओ, मतलब हे मार्कंड करके जब सुने कौन पुकारा है यहाँ पे, कौन पुकारा, पीछे देखे तो दूर से उनको एक नौका जैसा एक जगह दिख रहा है। उन्होंने तैर के वहाँ पे पहुँचे। जब पहुँचे देख रहे कि वहाँ पे स्वयं विष्णु जो है, भगवान विष्णु और उनके लक्ष्मी के साथ विराजमान है। जब उनको देखे विष्णु और लक्ष्मी, उन्होंने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और अपना जो ओमकार में उनको प्रणाम किए, ओमकार स्तुति किए, ओम उच्चारण करके। और उसके बाद बोले कि इतना महाप्रलय हो रहा है, हाँ, महाप्रलय में हमारा ये हो रहा है, मुझे कहीं पे रहने के लिए स्थान नहीं, ये तो अच्छा जगह, कैसे इतना बड़ा प्रलय में भी ये जगह कैसे ये हो रहा है, किस तरह ये इतना अच्छी तरह से, मतलब ये कैसे विनष्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान बोले नहीं, ये मेरा धाम है, निज धाम है, यहाँ पे कभी भी कितना भी प्रलय महाप्रलय में भी ये जगह नष्ट नहीं होता है। और यहाँ पे वहाँ पे देखिए वो कल्पवृक्ष जो था, वो कल्पवृक्ष भी वो जुगों से है, हाँ, वो कल्पवृक्ष भी एकदम स्तंभ की तरह खड़ा है, इतना प्रलय में भी उसको हिल नहीं, मतलब इतना ये है। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, और मुझे आप थोड़ा कृपा कीजिए, आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्थान प्रदान कीजिए, मैं यहाँ पे रह सकूँ, जिससे प्रलय के समय में यहाँ पे रह सकूँ। तो भगवान बोले ठीक है, तथास्तु, मतलब भगवान बोलेगा ठीक है, यहाँ पे जो है वहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोने में, मतलब ये जो वटवृक्ष है, हाँ, वो वटवृक्ष का, कल्पवृक्ष बोलते उसको, हाँ, वो कल्पवृक्ष का उत्तर और पश्चिम दिशा में एक कूप है, मार्कंड कूप बोलते हैं ना उसको। भगवान ने वहाँ पे ही, मतलब उन्होंने ही, मार्कंड ऋषि ने ही भगवान से सुदर्शन चक्र लेके उनको वो कूप को खोदे थे स्नान भिन्न करने के लिए। हाँ, वहाँ पे रुके निकले ना, वहाँ पे रुके, बोले भगवान बोले आदेश ठीक है आप यहाँ पे रुको, और आपका जो आराध्य देव भगवान शिव को पूजा करते थे मार्कंड ऋषि, बोले ठीक है आपका आराध्य देव जो है, मेरा ही दूसरा रूप है शिव है, उनका स्तुति कर पूजा करो और यहाँ पे रुको। तो वहाँ पे रुके थे। फिर वहाँ पे जब स्नान भिन्न करने के लिए वो कूप किए थे।
तो इस तरह अभी भी वहाँ पे वो मार्कंडेय कूप बोलते हैं उसको। अब हम जाते तो देखते हैं वहाँ पे कल्पवृक्ष के उत्तर और पश्चिम दिशा में वो कॉर्नर में है। तो इस तरह एक एक जगन्नाथ पुरी का जो हर एक एक जो है ना भगवान को जितना भोग लगता है वहाँ पे कौन कौन किधर विराजमान है, सबका एक एक प्रामाणिक एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, पौराणिक किंवदंती है कि किसके वजह से वो वहाँ पे स्थापित किया गया है, किसके वजह से ये भगवान का जो विधि विधान है, सब एक चीज़ का एक एक ये है। इस तरह 22 पाँच का महत्व है। 22 पाँच में ऐसा होता है कि वहाँ पे जब ऐसे कई 22 पाँच का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे सेकेंड या थर्ड शायद तृतीय स्टेप है, जो जाने से पहले जो सिंहद्वार से जब हम जाएंगे तृतीय पहाड़ जो है वहाँ पे एक छोटा सा शिला है, इसको बोलते हैं यमशिला। यमशिला, और उसका ऐसा किंवदंती है कि जाते वक्त वहाँ पे पैर रख के जाना है। जब पैर रख के जाओगे तो आपका जो जितना भी जो पाप है वो सब क्या हो जाता है। लेकिन जब भगवान का दर्शन करके आओगे आने का टाइम उस शिला पे ऊपर पैर नहीं रखना है, ऐसा नियम है। उस शिला को छोड़ के मतलब दूसरा स्टेप में देने का है पैर, मतलब इस तरह हो, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि उस स्टेप में अगर आते वक्त आप पैर रखोगे तो आपको पूरा जितना भी आप जो पाप दिए थे वो सब फिर से आपका पाप आपको मिल जाता है, मतलब पाप क्षय नहीं होता है इस तरह। और ऐसा मान्यता है वो जो 22 पहाड़ में अगर कोई अपना जो पितृ लोगों को पिंडदान करता है, तो पितृ लोग जो भी कोई जिनका पितृ लोग अगर कोई अतृप्त आत्मा रहेंगे जिसका मुक्ति नहीं हुआ रहेगा वो उनको मुक्ति प्रदान हो जाता है और उनका दूसरा शरीर प्राप्त होता है, अभी वो अपना धाम को जाते हैं इस तरह। इवन आज भी वहाँ पे मदन मोहन जो है भगवान का जो उच्च विग्रह बोलते हैं, मतलब जगन्नाथ जो, तो जगन्नाथ हमेशा जगन्नाथ केवल रथ यात्रा में बाहर आते हैं, बट जगन्नाथ जी का उच्च विग्रह जो है साक्षात मदन मोहन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वही प्रत्येक दिन मतलब मार्गशीर्ष मास का कौन सा एक तिथि आता है उस तिथि में वही 22 पाँच में वो खुद आके पिंडदान करते हैं। किसको, मतलब श्राद्ध बनाते हैं किसका ना, और नंद राजा, यशोदा माता और वासुदेव, देवकी, और दशरथ, कौशल्या, कोई की इन लोगों का, और इवन राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिचा माता, गुंडिचा महारानी, इनका सबका श्राद्ध दान करते हैं, पिंड दान करते हैं मदन मोहन भी। इस तरह 22 पाँच का इस महत्व है। ऐसे अनेक कहानियां हैं। और समय हो गया, कितना है समय है, ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। बाद में कभी फिर से जगन्नाथ कथा करेंगे तो दूसरा भी बहुत सारे ये है, जैसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है।